अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल 12.10 एंड 12.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन करेंगे। देन हम रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। देन हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। इसको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं हमारे पास टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। उन दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले आर्टिकल में सीखा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है और काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। तो जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब मूव करेगा तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अगर केस इसके अपोजिट हो, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाएं तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा और वही जो वर्क है वो इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान मूव करता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस भी कर सकता है और उसको गेन भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि उसकी जो मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है ये इस पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, या हम कहते हैं ये जो पार्टिकल है इस केस में ये इलेक्ट्रॉन है। और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पार्टिकल मूव किया है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ट्रेवर्स बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आती है। अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। दोनों आपको पता है एनर्जी के यूनिट हैं। जूल आपने पहले एनर्जी का यूनिट सीखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट जो आज आपने सीखा है। अगर आपको याद हो तो 12.9 आर्टिकल में हमने रिलेशन ड्राइव किया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जो कि रिलेशन कुछ इस तरह से था। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। आपकी बुक में उसने डेल्टा वी को वी बी माइनस वी ए सब्सिट्यूट करने के बाद इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल को हम फ्री छोड़ें और ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करें तो अभी हमने बात की थी कि ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो इस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। अब इस इक्वेशन में हम डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी, वेयर Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डेल्टा V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसके दरमियान हमारा चार्ज पार्टिकल मूव किया है। अब हम सपोज करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जिन दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज पार्टिकल मूव किया यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो ये दोनों सपोजिशन जो हमने की हैं इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। Q की जगह ये हम चार्ज की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 वोल्ट। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी ये जो एनर्जी होगी फिर ये जो उस वक्त जो एनर्जी होगी जब चार्ज पार्टिकल जिसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी
और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वो मूव करेगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो जितनी वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा वो एनर्जी इक्वल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कॉलम इंटू वोल्ट जूल की इक्वल है। इसको आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो डेल्टा यू, इसी आर्टिकल के स्टार्ट में भी हमने लिखी थी डेल्टा यू ओवर क्यू। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट हैं वो होते हैं वोल्ट, और जो डेल्टा यू का यूनिट है यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का वो जूल है, और चार्ज का यूनिट कॉलम है। तो यहाँ से आप देखें कॉलम इंटू वोल्ट जूल के इक्वल आता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इधर करते हैं, कॉलम इंटू वोल्ट की जगह जूल लिखते हैं, तो हमारे पास रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इक्वेशन हमें रिलेशन दे रही है बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। दोनों एनर्जी के यूनिट हैं, जूल जो है वो लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं 12.11 कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसको मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता चलूँ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और इसका फार्मूला के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और इसका जो और दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसका फार्मूला न्यूटन ने डेवलप किया था। यहाँ पे m1 m2 ये दो मैसेज की मैग्नीट्यूड है, और r इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके दरमियान हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं यानी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो नंबर 1 सिमिलरिटी है, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ ज़ीरो होता है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन इन अ क्लोज पाथ प्रूव भी किया था, वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्लोज पाथ के अंदर किया हुआ वर्क है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर आप गौर करें, जो फोर्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल आती है किसके, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1 ओवर आर स्क्वायर। तो ये कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस केस में भी देखें, कॉलम केस में भी ऐसा ही है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं। अब इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। यानी अगर तो दो चार्ज जो है वो सिमिलर हों तो जो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, और अगर दो चार्ज अपोजिट हैं तो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। ऑन द अदर हैंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो दो मैसेज के दरमियान हमेशा अट्रैक्टिव होती है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मीडियम डिपेंडेंट। अब इसके लिए आप इस फार्मूले पे गौर करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है और इसमें ये फैक्टर आता है एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम हो तो यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज कर दिया जाए तो फोर्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कोई भी इस तरह का कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। तो ये सेकंड डिफरेंस हमारे पास क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मीडियम इंडिपेंडेंट। थर्ड डिफरेंस देखते हैं इसका। अब अगर तो दो हमारे पास मैसेज हैं और दो चार्जेस हैं, अगर मैं कहूँ कि उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम सेम ले लें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मच वीकर होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेशन के अंदर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जी, उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, यानी 10⁻⁻11 बहुत स्मॉल वैल्यू है।
जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर कांस्टेंट आता है के, उसकी वैल्यू अगर इस जी से कंपेयर करें तो वो ग्रेटर देन है इस जी की वैल्यू से, वो है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो अब आपकी बुक के प्रॉब्लम भी है जिसमें आपने इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मच स्ट्रॉन्गर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस थर्ड पॉइंट को रीड भी कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल while the electrical constant is very large. It is because of the fact that gravitational force is very weak as compared to the electrical force. तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक का नेक्स्ट आर्टिकल है उसको डिस्क्राइब करेंगे।